बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स, बहुत अच्छी न्यूज़ अपडेट्स हैं आज की। और इंशाल्लाह ताला आप देख कर जो है इसको बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पीपीएससी की जनाब आज जो ज़्यादा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे FIA के हवाले से। देखिए जी, FIA के अंदर जो है फेज़ 1 में टेस्ट हुए थे कुछ, और उनके टेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो जनाब अनाउंस कर दिया गया था। उनके इंटरव्यू रहते थे, तो इंटरव्यू जो है वो नहीं हुए थे। उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने, आपको पता है कि इंटरव्यू ना होने की वजह से इंटरव्यू रह गए थे। उसके बाद जो है उन्होंने आज फेडरल यानी FIA ने एक लिस्ट जारी की है कैंडिडेट की, भाई इनके इंटरव्यू होंगे। उस आपने क्या करना है कि आप उस लिस्ट में जाएंगे और आप जाके चेक करेंगे कि आपका उसमें नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि जनाब आपने उस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपने FIA की वेबसाइट पे जाना है। ये जैसे FIA की वेबसाइट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ LDC असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट इन द IBMS पोस्ट ऑफ LDC। तो ये सारी दी हुई है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी आपके सामने मौजूद है। आप यहाँ पे जाएंगे, आप जनाब यहाँ पे वो क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपके सामने ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये टेस्ट हो गए थे इनके, लेकिन इसके जो है इंटरव्यू अब होंगे। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं, सॉरी PPSC की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, चेयरमैन PPSC की जो ओथ सेरेमनी है वो इंशाल्लाह मंडे को या ट्यूसडे को जाके होगी। क्योंकि आपको पता है कि बड़े लोग होते हैं, अगर हमारी तरह कोई नौजवान बंदा होता तो उसने तो जनाब जैसे सिलेक्शन हुई थी उसी दिन भाग पड़ता कि मेरी अपॉइंटमेंट ले लो, वो मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन साहब हैं, एजड हैं, तो वो अपना आराम आराम से चलेंगे। खैर कोई बात नहीं है जनाब। बात यह है कि नेक्स्ट वीक ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीक ही आपकी वो सेरेमनी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीक में सारे शेड्यूल जो है PPSC के एग्ज़ाम के बारे में ये सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट शेड्यूल में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके सामने ये आ जाएंगे। इसके बाद जनाब FPSC के और जितनी भी न्यूज़ अपडेट्स हैं, तो इसमें आप देखेंगे हमारे सामने FPSC में आज एक ऐड आया है मई का, और उसमें 315 सीटें दी हुई हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो याद रखिएगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो असामियाँ दी हुई हैं, ये मैंने यहाँ पे अपने फेसबुक पे भी लगा दिया था, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस 315 सीटें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, इनका स्केल क्या होगा, इनकी तरीकाकार क्या होगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जी जनाब, ये देखिए हमारे सामने आज ये ऐड है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल 16 स्केल है इसका। और ये जॉब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये कैंट गैरिसन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और ये यहाँ पे परमानेंट जॉब है, पहले दिन से परमानेंट है, ये तो अच्छी बात है। सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री, BA चाहिए, सिंपल BA चाहिए। BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं, BCom BA सारे बंदे अप्लाई कर, लेकिन B.Ed होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने MA एजुकेशन किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है, क्योंकि बी आपको पता है कि B.Ed MA एजुकेशन जिसके पास होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें जनाब टोटल सीटें हैं 315 सीटें, और 23 ओपन मेरिट की हैं। 155 जो है वो पंजाब के अंदर हैं, जिसमें 146 जो है वो ओपन मेरिट की हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सीट्स हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी सीट्स हैं। अब ये जो सीट्स हैं इसमें कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपके पास सिंपल BA होना चाहिए, B.Ed भी होना चाहिए। नंबर 1 पे कैटेगरी का है कि बायोलॉजी की 30 हैं, बॉटनी की 2 हैं, अच्छा जी, केमिस्ट्री की 30 हैं, 33 हैं, कंप्यूटर की साइंस की 30 हैं, इंग्लिश की 50 हैं, इस्लामियात की 20 हैं, मैथमेटिक्स की 46 हैं, पाकिस्तान स्टडी की 26 हैं, फिजिक्स की 42 हैं, उर्दू की 34 है। सो एज लिमिट जो है आपका 33 साल है, 33 ईयर। यहाँ पे वो कहते हैं ग्रेड C बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद B.Ed। रेलिवेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने सिंपल BA किया हुआ है
और उसमें आपका उर्दू इलेक्टिव है और बीएड है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी फिजिक्स की हुई है या बीएस 4 ईयर फिजिक्स की हो तो भी आप एलिजिबल है। यानी आपको कैटेगरी की समझ नहीं। अब इंग्लिश है, अगर आपने बीएस इंग्लिश किया हुआ है या बीएससी विद इंग्लिश सब्जेक्ट आप रखे हुए हैं देन यू आर एलिजिबल। ठीक हो गया। तो ये नहीं, अब आपको समझ आ गई होगी। अब इसका सिलेबस क्या होगा। एफपीएससी की वेबसाइट नहीं चल रही, वरना मैं आपको सिलेबस दिखा देता। लेकिन ये पिछला जो एक ग्रेड टीचर था इसमें हम देखें तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा 20% आएंगे इंग्लिश एमसीक्यू, 20% इंग्लिश एमसीक्यू आएंगे और 80 नंबर जो है प्रोफेशनल आएगा। प्रोफेशनल के अंदर जो इंग्लिश है उसमें ग्रामर यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर ये आ जाएगा आपके पास, आपको वोकैबुलरी आना चाहिए, आपको जो है इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए। पार्ट 2 में प्रोफेशनल है, परस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल इन पाकिस्तान स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन, ये सारा बीएड से उन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक उसने बता दिया कि केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा, उर्दू का होगा, ये सारी चीज़ें, तो ये याद रखिएगा कि ये बीएड ये जो 80 नंबर का सब्जेक्ट है ना, 80 नंबर का जो प्रोफेशनल है, इसमें आपके सब्जेक्ट के 30 नंबर आ सकते हैं और 30 नंबर आप जेहन में रखें कि आएंगे। और ये भी हो सकता है कि 50 नंबर सब्जेक्ट है और 20% आपका जो है 30% जो है आपका बीएड से है। लेकिन बीएड से लाजमी आएगा, बीएड में तमाम ये वाला पोर्शन करेंगे। बाकी फॉर नंबर आपका फिजिक्स है तो आपको फिजिक्स आनी चाहिए, फिर आप क्रॉस कर सकते हैं। इंग्लिश के 20 नंबर होते हैं, 20 में से 10 नंबर लेने वाला जो चक्कर है वो गलत होता है। जितने नंबर आ जाए कोई मसले वाली बात, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। बहरहाल आपके 75 से ऊपर नंबर आएंगे देन आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। एक और गुड न्यूज़ ये है कि जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, इन्होंने आज यानी 29 अप्रैल को जो है एक नई अथॉरिटी कायम की है। उसका नाम है फेडरल एजेंसी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन के तावन से ये एक अथॉरिटी, नई अथॉरिटी बनाई गई है जिसका बाकायदा तौर पे जो है फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है। ये वैसे बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि ये इसकी ज़रूरत थी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक एफआई की तरह होगी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑर्डिनेंस जारी किया है गवर्नमेंट ने। एजेंसी पीका कानून, यानी पीका जो है एक कानून है 2016 में आया था, उस कानून के तहत काम करेगी। डीजी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो होंगे वो आईजी पंजाब या आईजी पुलिस के अख्तियारात उसको हासिल होंगे। तो ये इसमें नई जॉब आने का इम्कान है और इसमें ज़्यादातर जो आएंगी कंप्यूटर की जॉब आएंगी। तो इसके लिए आप तमाम लोग जो है वो तैयार हो जाएं क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है। ठीक हो गया जनाब। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। और इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं तो याद रखिएगा कि उसको जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स हैं इसके अंदर हम जो तैयारी वगैरह होती है उसके लिए आप अपने जो कोर्स कंटेंट्स मैंने आपको बताए वो आ जाएंगे। पीपीएससी का जो शेड्यूल है वो इंशाल्लाह अगले वीक में अपडेट हो जाएगा, मंगल बुध जुमेरात तक अपडेट हो जाएगा। आप तमाम लोग रेडी हो जाए। ठीक हो गया। तो ये जनाब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी का सिर्फ टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि हम फेसबुक पे जाएंगे, हमारा ये स्पेज जी के एकेडमी का फेसबुक है, तो इसमें आप जाएंगे और इसमें मैं आपको, बल्कि ये जो हमारे पास आप जो देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, तो आपको जो है वो प्रॉपर आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।